वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए हमारे साथ हनुप्रिया है जो कि 4th रैंक लाई है पूरे बिहार में इंटर में परीक्षा में। पहले तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। काफ़ी लोग यहाँ पे रिसीव करने आए हैं। हाँ। आप कुछ तैयारी करके आए हैं? क्या क्या लेकर के आए हैं? दिख रहा है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए अद्वितीय पल है। मैं इस पल को गंवाना नहीं चाहता और मैं अपनी बेटी का स्वागत चंदन रोली, मिठाई और फूलों से कर। जी आप करिए तक तो हम मम्मी से बात करते हैं यहाँ पे। आप मम्मी हुए इनके? जी। अच्छा, क्या खबर 1 बजे जब मिली उसके बाद क्या रिस्पांस है आपका? बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। क्या मतलब 10th में भी क्या कैसा रिजल्ट था? 10th में 10 में भी ठीक था, पूरे बिहार में बर्मा रैंक थी। 12th रैंक 10th में भी था? 12 अच्छा 13 था। अच्छा, मतलब 10वां में भी इन्होंने 10th में लगभग 13वां रैंक लाया हुआ था, है ना? तो देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए मिठाई का डब्बा दिखाइए, इधर फूल माला सारा है। पहले पहना लीजिए, आप लोग पहले स्वागत कर ही लीजिए। तो देखिए यहाँ ये खुशी का पल है, 4th रैंक लाना, 4था स्थान लेकर के आई है इंटर के रिजल्ट में और पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पे स्टेशन रिसीव करने के लिए और काफ़ी खुशी का पल है। और भी लोगों से बात करेंगे, सब रिलेटिव लोग से सबसे जानेंगे कि क्या उन लोग का रिस्पॉन्स था। आपको कब खबर लगी इसकी? मैं तो एक्चुअली ऑनलाइन ही था। अच्छा। और देख ही रहा था, उसी के दौरान ये सूचना हमें मिली और जब से मिली तो बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई। जो पिछले कई सालों से, सिर्फ ये 1-2 साल का मेहनत नहीं है, कई सालों से जो लगातार परिश्रम किया गया, उस परिश्रम का जब फल मन मुताबिक मिलता है तो बहुत संतुष्टि मिलती है और यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपको कब पता चला, कंफर्म कब हुआ? लगभग 1:30 के आसपास पता चला है। अच्छा, तो लग रहा होगा टॉप 3 में नहीं आ पाई। अच्छा, टॉप 3 और आप में कितना डिफरेंस है नंबर? 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का डिफरेंस, नहीं तो बिहार के टॉप 3 में नाम रहता। और सेकंड से कितना डिफरेंस है? सेकंड का 480 मार्क्स है, तो मेरे से अच्छा। 3 ज़्यादा है। 3 नंबर ज़्यादा है। बहुत कम का मार्जिन है लोगों के बीच में, है ना? और कौन कौन है साथ में? अच्छा भाई है। अच्छा, भाई क्या कर रहा है? अभी नीट का प्रिपरेशन। अच्छा, ड्रॉपर में। तो जैसे यहाँ पे एक और आपका भाई है, उसके बारे में, वो भी टीचर है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, फादर भी हैं, वो भी टीचर हैं। आप कहाँ पे टीचर हैं? मैं 10 साल उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघौत में काम करने के बाद TRE 1 में मैं NPS ऊपर सफा चकाई में कार्य किया हूँ। अब फिलहाल 14-15 महीना से वही कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, और जो भाई है वो कहाँ है इसका? वो एक मेरा बड़ा लड़का है, वो भी TRE 1 में दरभंगा में 1 to 5 में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। तो आप क्या सोचे आगे क्या करना है? अभी तो नीट का प्रिपरेशन करना है। अच्छा, फिर उसके बाद UPSC का सिविल सर्विसेज में जाना है। कोई मोटिवेशन है कि क्या, मतलब कैसे करना है, या फिर कोई रोल मॉडल है जो आपका, जिसको फॉलो करती हैं? रोल मॉडल अभी कोई नहीं बना है? ऐसे है बहुत लोग, मेरे पापा भी है जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, अच्छा। तो उसको देख के भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप 4th लाने के पूरे बिहार में? लगभग पर डे एवरेज 7 से 8 घंटा। क्या बात कर रहे हैं, 7 से 8 घंटा तो कोई भी पढ़ लेगा, तो बहुत आसान है फिर तो इतना रैंक लाना। तो फिर वो कंसंट्रेशन भी तो वो जरूरी होता है। 7 से 8 घंटा कंसंट्रेटेड होकर मतलब आप पढ़ाई का वर्किंग आवर मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से ध्यान से पढ़े, ही नहीं कि आप 17 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। वो। अच्छा, ये एक और सवाल रहेगा कि मतलब देख रहे आपका भाई भी जिस तरह का है, अब सब लोग कर रहे हैं, तो आप क्या सोचे किस तरह का करना है? आपको शिक्षा में ही कुछ जाना है या नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना है? IAS ऑफिसर। अच्छा, तो क्या कुछ कोचिंग ज्वाइन किए थे, क्या किए थे? कोचिंग मतलब कि ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन किए थे। फिर अभी 10th कहाँ से किए हैं पहले ये बताइए? 10th गवर्नमेंट स्कूल से ही, दिघौत से। दिघौत से। हाँ। उसके बाद 12th का भी कहाँ से भरे थे फॉर्म? 12th +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिर्जागंज से। मिर्जागंज का एक और चीज फेमस है, चाट। आप लोगों को ले गया था मैं दिखाने के लिए, वहाँ का भी फेमस। और मिर्जागंज बार बार कुछ ना कुछ नाम कर रहा है टॉपर्स में। एक और टॉपर्स हुए थे, आपको याद होगा जी, पिछले 5 सालों का आप रिकॉर्ड उलट करके देखें, हर बार मिर्जागंज का रिजल्ट
टॉप 10 में रहता ही रहता है। और बहुत बड़ा ऐसा जगह नहीं है कि आप सोचिएगा कि बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से कोई ना कोई निकल ही जाएगा। छोटा सा एरिया है और वहां से हर बार एक टॉपर निकलता है। मिर्जागंज में कुछ अलग है क्वालिटी। हाँ, वहाँ से तो निकल ही रहा था। पिछले बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, पिछले बार हाँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर। आप एक वहाँ पे एक थी कोई बर्मा जी की शायद थी या कौन, ओम प्रकाश जी की लड़की थी। हाँ हाँ हाँ, जो मैं भी इंटर गया में था बहुत बढ़िया की थी। इसके पहले एक सुशांत नाम का लड़का है, सुसेन कुमार, वो पिछले साल जो आईआईटी का रिजल्ट हुआ उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में 500वां रैंक लाया था। कमाल कर दिया था सुशांत, और वहीं से किया था। और जब वो मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उस समय 5वां रैंक था उसका पूरे बिहार में, और इंटर में 7वां या 8वां था, और फाइनली जी मेंस में भी बहुत बढ़िया किया, और आईआईटी में तो कमाल करके रख दिया। पूरे जमुई जिला का सबसे बढ़िया 500वां रैंक आईआईटी में था उसका। तो चलिए ये स्टेशन में भी आ गया कि खोजते खोजते इन लोगों की कहाँ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अंतिम में कि जिस तरह से जमुई में आप देख रहे हैं कि टॉपर्स कोई ना कोई रहता है, तो क्या मतलब लग रहा है कि धीरे धीरे जमुई के लिए में भी पढ़ाई का लेवल किस तरह आप देखते हैं? जैसे आप सरकारी स्कूल से ही किए हैं, तो क्या वहाँ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है? हाँ, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है। टीचर का कमी तो मेरे स्कूल में भी था, तो इसलिए रेगुलर नहीं हो पाता था उतना अच्छे से पढ़ाई। तो आप फिर कैसे मैनेज करती थी? वही ऑनलाइन का कुछ मदद लेके, और फिर पापा भी पढ़ाते थे। पापा भी जैसे टीचर है तो वो पापा भी का पढ़ाते। शिक्षक होने का काफी फायदा हुआ है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, माँ का रोल डिस्कस नहीं किए तो माँ गुस्सा ना हो जाए। क्या आपका माँ का रोल बताइए, भेज दीजिए। हाँ, वो भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, जैसे मतलब बाकी लोग घर के में देखा जाता है कि लड़की लोग को सिर्फ काम में लगा दिया जाता है, लेकिन मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी पढ़ाई में। वो उतना नहीं बोलती थी, उतना करने का जो तो आप पूरा खाने पीने ध्यान रखते थे, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो? नहीं। अच्छा हाँ, ध्यान देते थे कि आगे निकल जाओ, कुछ नाम रोशन करो। अच्छा, 10th में भी इन्होंने मतलब पता चलने लगा था 13th रैंक और 13वां रैंक। वही नहीं हुआ। आप सिमरतल्ला का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पीटी क्लियर हुआ था, और उस समय भी पूरे अलीगंज ब्लॉक में अकेला स्टूडेंट थी जो पीटी का क्लियर किया। हालांकि मेंस में भी मतलब क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। तो परफॉर्मेंस हमेशा से बढ़िया रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए, हमारा जमुई में ऐसे ही टॉपर्स निकलते रहे, मिर्जागंज का नाम ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ता रहे, टॉपर्स निकलता रहे। लास्ट का हम चाहेंगे कुछ जो लोग देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स मतलब उनको क्या दीजिएगा पढ़ाई के, लेकिन उनके बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको लेकर के कुछ उनको बताना चाहेंगे कि जो लोग मोटिवेट हो आपकी बातों से? वैसे मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होता है पढ़ाई में। और मतलब बीच में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम पढ़ाई, तो वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि कंसिस्टेंसी बना के रखना है। रिजल्ट तो है अप एंड डाउन हो सकता है। चलिए, मैं अपनी रिपोर्ट को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोग शुभकामनाएं जरूर कमेंट में दीजिएगा। मैं विशाल पूछने, जादू जमुई से। थैंक यू। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बने?